पर्यावरण दिवस है, समझे? पर्यावरण कह दी मैंने, कौन समझा? यानी जो वातावरण में हवा आ गई, पानी आ गया, आकाश आ गया, ये खराब होगी। हवा खराब होगी तो सांस लेने का गिल के बनेगी, रोग होंगे। पानी खराब होगा तो पानी की बीमारी होंगी। यानी इन प्रकृति माना, ये खाद दवाई गिर गिर धरती खराब कर दी तो जो अनाज पैदा होगा वो क्या करेगा? खराब अनाज खावांगे तो क्या होगा? फिर बीमारी होगी। तो ये हवा, पानी, पृथ्वी, अन्न, ये इन प्रकृति बोले। और इन तयु शरीर बना है, क्योंकि धरती में तो जो पैदा हो वो तो खामा आपा, तो अन्न है, अन्न की तयु पिंड बना। पानी यू है पीवा, सांस लें, तो ये शरीर प्रकृति है। या खराब होगी, प्रदूषण माने प्रकृति खराब होगी, शरीर खराब हो गया, बीमार हो गया। क्या करें? सारी दुनिया की चिंता है या पर्यावरण खराब होने की? सब सोचते हैं भाई हवा में ज़्यादा ये पेट्रोल ना फूका जाए, तेल ना, गाड़ी ना चलाई जाए, चिमनी ना हो, ये फैक्ट्री ना हो, प्रदूषण धुआं घना हवा में ना जाए, पानी में गंदगी ना डाली जा, उसको भी शुद्ध रखो, कोशिश करो। ये इस तरह के तरीके अपनाओ। लेकिन इन काफ़ी ही हो सके है, वो नहीं हुए। तो ये तो सामान्य बात है जो सब लोग बता देंगे, भाई इतना करो, गाड़ी कम चलाओ, साइकिल पर चलो। कल परसों साइकिल डे भी था, अब उसमें धुआं कोई नहीं उठेगा, साइकिल पर चला करो, गाड़ी में कम चला करो। लेकिन मैं समझता हूँ ये साधारण बात है। इससे ज्यादा बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कितने नहीं बताया फैक्ट्री बंद कर दो कि गाड़ियां में ना बैठ के चलो, बताया कितने? यह महत्वपूर्ण है कि भगवान इस मामले में क्या कहे। भगवान यूं कहे, तुम पुरुष हो, शरीर प्रकृति है, पुरुष श्रेष्ठ हो है, मालिक हो है, प्रकृति उसकी दासी हो। वो भी सुना होगा, सतयुग में प्रकृति दासी थी, हम उसके मालिक थे। या वो बात बताऊं जो सिर्फ भगवान ने बताई और किसी ने बताई कौन? और जब यह दुनिया बदलेगी, ये कलयुग का अंत है, सतयुग में जाओगी तो उड़े प्रकृति किसी होगी। किसी ने चिमनी बंद करी थी तो वह प्रकृति उड़ा सुखदाई क्यों कर बन गई। फल भी से लागेंगे, उसमें चीनी मिलाने की जरूरत न नून मिलाने की, जितनी जिसमें जरूरत हो शायद फर्स्ट क्लास पाओगा। आपने पकड़े और चूस लिया कि मैं कौन है उसमें करना, और गजब का मिठास होगा। सारी सतो प्रधान प्रकृति होगी, लेकिन वह प्रकृति बनी क्यों कर बढ़िया? आड़ा तो खराब थी। आत्मा जो जो बढ़िया बनती जाएगी, प्रकृति उसके साथ बनती जाएगी। यूं है नियम, भगवान ने यह बताई। प्रकृति तुम्हारे पीछे चलेगी,
अगर तंग करने लगी हवा पानी और ये भोजन, तो इसका मतलब तुम कमजोर हो गए। तुम अपने को पावरफुल बनाओ। इंद्र शर्मा का कोई तकलीफ नहीं, उससे इससे धरती का नाज न काले। यो है पानी या हवा पिंडी पिंडी कुछ नहीं, सिर्फ याद के बल से। याद से आप योग बल बढ़ाओ, अपनी आत्मा को प्योर बनाओ, पावरफुल बनाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रकृति आपकी दासी रहेगी। यूँ तो कर सको हो, सबूत आपके सामने। निरोगी होते जाओगे आपके, या तो आपके ऊपर है, आपके विरोधी भी इसमें काल नहीं कर सकते। तो आप निरंतर याद में रहो, और घर के उनकी बातों में फंस गए तो याद भूल जाएगी। यानी बाकी सारा व्यर्थ है। व्यर्थ सुनो ही ना, देखो ही ना, बोलो ही ना, समर्थ हो जाओगे। कितना आसान है, आपके अपने ऊपर है। निरोगी हो जाओ, सुखी हो जाओ। पूरे सुखी होंगे जब सतयुग में जान जोगे माने जाएंगे। तो जो कुछ करना है अभी संगम पे ही करना है। भगवान मददगार है। आप 10 कदम चालो, भगवान 1000 कदम, उससे काम में बरकत होगी। और क्या चाहिए? यूँ तरीका, पर्यावरण ठीक हो जाएगा। ना होगा तो जो कमजोर होंगे वो धस मरो। ठीक है। अच्छा, दीदी बाट देख भाई आन की। ओम शांति।